स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था यहाँ पे ये है आपका एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट हम ग्रुप में हमारे पास इमेजेस इमेजेस देख लेते हैं। तो उस ग्रुप में मैंने ठीक है। एक्टिविटी होने के बाद वहाँ पे शेड्यूलिंग था। शेड्यूलिंग के बाद एंड शेड्यूलिंग में यहाँ पे रिसोर्सेस टाइप और रिसोर्सेस में हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस के टाइप क्या होते हैं एंड क्रिएशन रिसोर्सेस की तरह से किया जाता है और किस तरह से असाइन किया जाता है। रोल क्रिटिकल पार्ट में रोल्स आ जाएगा आपका रोल क्रिएशन रोल्स को किस तरह से असाइन किया जाए और टाइप्स ऑफ द कोर्स। ठीक है। उसके बाद सर आएगा वो आपका सिलेबस के हिसाब से कर रहा है ना? हाँ। हम्म। सिलेबस के सिलेबस के थ्रू अपन जा रहे हैं तो ऐसे ही जा रहा है ना, तो प्रोजेक्ट पे रुकता है फिर क्या? हाँ, सिलेबस से मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमने एक एग्जांपल लिया है और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या हम्म। कर रहे हैं, एक एक चीज सीख रहे हैं इसमें, है ना। हाँ वो तो वही। ये हमारा हाँ एक एक चीज हाँ। तो उसके थ्रू हम लोग मतलब जा वो रहे हैं, मतलब एक अभी चार्ट हमने यहाँ पे हाँ। अभी स्टूडेंट का लेते समय वो ऐसे ही लेना पड़ेगा क्या? हाँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप है ना। आपको सबसे पहले वो क्या करना है, उसके बाद क्या क्रिएट करना है। ये पहले आप ईपीएस नहीं बनाओगे, डायरेक्टली कैलेंडर पे वर्क करोगे तो करेंसी पेज में नहीं होगा। तो पहले आपको ईपीएस बनाना पड़ेगा। ओपीएस बनाना पड़ेगा, कैलेंडर करेंट पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी शेड्यूलिंग, फिर रिसोर्सेज क्रिटिकल पार्ट ऐसा करना पड़ेगा। तो अब जाके कंटिन्यू उस पे आपका ये होगा, है ना। आप एक स्टेप होता है एक बनाने का। हाँ अब जैसे कि बिल्डिंग बनाना है हाँ तो वही तो। सबसे पहले मतलब यही स्टेप से जाना पड़ेगा ना, मतलब स्टार्ट करते समय हाँ यही हाँ स्टेप हाँ, से जाना पड़ेगा एक उतर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। यही स्टेप से जाना है। ठीक है। मतलब वो सिलेबस के हिसाब से जाएंगे तो फिर एक लेंदे हो जाएगा पूरा। तो सिलेबस में क्या प्रोजेक्ट है। के हिसाब से जाएगा तो पूरा। हाँ, नहीं मैं जैसे सिखा रहा हूँ ना उसी हिसाब से आपको जाना है। सिलेबस में सिर्फ आपको दिया है कि क्या क्या कवर होने वाला है। ठीक है। हाँ कवर होने वाला वो वो दिखा सब दिया है। मतलब प्रोसेस यही जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस जो पहले करा वो करेगा, प्रोसेस यही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। वही तो पूछ रहा था मैं, लेकिन मैंने देखा वो सिलेबस का, वो इसलिए। हाँ, वो ठीक सिलेबस है ठीक है, चालू करो। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चलिए मैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे हमने तीन कैटेगरी में बताया था। लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज चलो। एंड द कंज्यूमर मटेरियल्स एंड नॉन लेबर मशीनरी और गुड्स, ये आ जाएंगे तीन टाइप्स में। सो हम्म। सबसे पहले हमने क्या मशीन। किया था यहाँ पे। फिर जा रहे हैं इंटरप्राइजेस एंड रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा टैब। ठीक है। उसके बाद फील्डर पे जाना है और रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। तो सभी रिसोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब इस रिसोर्सेज में आपने क्या क्या पुट किया है, क्या क्या उसमें ऐड किया है, वो सभी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ए एन सी रिसोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं। छोटे वाले हमने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे हमने एक रिसोर्सेज बनाया जिसका आईडी नाम दिया है ओ आर ओरिजिन ऑरेंज टावर के लिए 21। और यहाँ पे रिसोर्स का नाम हमने दिया है यहाँ पे ऑरेंज टावर। और यहाँ पे रिसोर्स टाइप में लेबर रखा है। ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग डे हमने 9 डे रखा है यहाँ पे।
ठीक है। 9 डी के हिसाब से रखें, 9 वर्किंग आवर्स। अब इसमें क्लिक करेंगे तो और भी हमने यहाँ पे बनाया था, जनरल मैनेजर एंड देन सिविल डिपार्टमेंट, फिर इसके बाद HOD सिविल का, उसके बाद सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। हम्म, अब जैसे कि मैंने रिसर्चेस में क्या किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी बनाई, तो यहाँ पे रिजल्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कंपनी कंपनी की आईडी बनाई, एंड देन कंपनी के अंदर आता है यहाँ पे द जनरल मैनेजर। ओके। तो जनरल जनरल मैनेजर के पूरा यहाँ पे देखता है, वो पूरा मतलब पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में। ठीक है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट उसको देख रहा है, हाँ, चेक कर रहा है। एंड देन जनरल मैनेजर के अंदर आते हैं 4 डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और सिविल में बात देखेंगे तो सिविल में यहाँ पे HOD है, HOD। एंड देन उसके बाद, ठीक है, ये जो HOD का पार्ट है इसको अंदर ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे अंदर ले लेते हैं। ये आएगा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो हमें क्या करना है, सिविल से काम है तो हम सिविल पे क्लिक करेंगे। सिविल में जाएंगे तो यहाँ पे एक HOD है। HOD के अंदर आते हैं यहाँ पे 2 इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर। तो सीनियर इंजीनियर के अंदर एक जूनियर इंजीनियर है, जो जिसका नाम है अभिषेक, हम मेरे का करते हैं। एंड देन उस जूनियर इंजीनियर के अंदर है कॉन्ट्रैक्टर, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्टर, द साइट सुपरवाइजर, मेसन, स्किल्ड लेबर है कुछ और अनस्किल्ड लेबर है ये। तो इस तरह से हमने ये पूरा बनाया था। ठीक है, तो ये इजी था। अब जैसे कि एक मैं आप मैकेनिकल को बना देता हूँ। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर, इसके अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल। अब हम मैकेनिकल के लिए बनाएंगे, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे ऐड क्लिक करो, मैकेनिकल। अब यहाँ पे तुम्हें देना ऐड, और उसके बाद ओके करना। यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो मैकेनिकल के अंदर ये पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ मैकेनिकल का आईडी ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ये है नेम, यहाँ पे आएगा HOD। ठीक है, आप नाम दे सकते हैं, लोग कर सकते हैं यहाँ पे HOD, राहुल है तो कुमार, ये HOD है मैकेनिकल का, ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें एक और ऐड होगा, इसमें 2 सीनियर इंजीनियर ऐड होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा नाम रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी उसके अंदर एक सीनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर नाम रखते हैं दूसरा। देखिए नाम ले सकते हैं, मैं एक नाम रखता हूँ दूसरा। मतलब नाम ABC कुछ भी रखेंगे तो चलेगा उसमें। चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे नाम रख रहा हूँ। आप एक्चुअल जो नाम है वो भी रख सकते हैं, अब हमें एक्चुअली नाम रखना पड़ेगा, है ना। नाम याद रखना है तो कौन वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पावर ऐड करेंगे उसे, तो मैंने पावर ऐड कर दिया उसे मेरे को। तो एक और है कि यहाँ पे आ जाएगा, और 2 सीनियर इंजीनियर है, तो यहाँ पे भी एक और सीनियर इंजीनियर, तो ये नाम रखते हैं। और आप कुछ भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पे पूरा नाम भी रखता हूँ ताकि समझ में आए। फिर नाम रखते हैं। अब ये जो 2 सीनियर इंजीनियर है, इनके अंदर एक एक ये इंजीनियर आएगा, जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। आप इसके नाम देते हैं सीनियर नाम से, जूनियर इंजीनियरिंग। और मिथिल के अंदर अभी और भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे कि जेके मैकेनिकल में कंस्ट्रक्शन। सर इतना लगता है क्या आपको साइड में? हाँ। साइड में इतना लगता है क्या मैकेनिकल में? हाँ, मैकेनिकल मतलब बड़ी कंपनी है तो इतना ही लगता है। हम्म। अभी जैसे मैंने अल्ट्राटेक में काम किया है तो इतना लगता ही था। ठीक है, तो इतने इंजीनियर लगते इतना थे लगता है सीनियर। पता। हाँ सीनियर, फिर उसके अंदर वहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल का ही काम होता था, बहुत सारा। तो उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल दे मैं रहा हूँ। अपना भी ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से हाँ बोल रहे हो ना आप, मतलब पापा सिविल। अपना अपना हाँ, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ना, उसमें इतना मैकेनिकल का लगता है क्या, वो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, उतना तो नहीं लगेगा। मे भी हो सकता है पाइपिंग का अगर काम ज्यादा हो, एचवीसी का काम ज्यादा हो तो कर सकते हैं वहाँ पे, तो है ये ना। लगेगा ना, नहीं तो इतना मैं नहीं। हाँ वो तो है। ठीक है ना, हम लोग एक ही रखते हैं। तो मान लो इतना लग गया, इतना ठीक है, हमने चलता दे है। दिया है, वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हाँ हैं। उतना ही चलता है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया। और सभी को रिसोर्सेज में देखोगे तो हमने यहाँ पे लेबर कैटेगरी में रखा है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ऑरेंज टावर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जनरल मैनेजर के अंदर यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक अच्छा। है, ये इस तरह से वर्क हो गया यहाँ पे। हम्म। तो ये आप क्लियर समझ गए ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, ये समझ गया। हाँ। अभी रिसोर्सेज को असाइन करना पड़ता है क्या? रिसोर्सेस में, हाँ, रिसोर्सेस को असाइन करना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं हाँ यहाँ पे तो आ जाता हूँ सिविल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे तो ये सिविल में ऐड हो गए। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑरेंज कलर पे, और यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये उसी के अंदर ही आएगा। ठीक है, या ऑरेंज फिर हम टावर के लोग क्या अंदर। कर सकते, हाँ बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया अरे भाई। उससे। यहाँ पे मैं हम्म। आईडी दे देता हूँ, जैसे कि एक आईडी है। अब आईडी में मैं इसका नाम देता हूँ M12। मैंने नाम दिया है। और ये रहा M12। और यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम लोग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स में मैं इसका नाम दे देता हूँ सीमेंट। चलो, M10 के मटेरियल, M10 पे मटेरियल आएगा ना, या खाली सीमेंट हम्म, आएगा उसमें? क्या? नहीं, M12 बोल रहा है मट सीमेंट और रिसोर्सेज टाइप में मटेरियल आएगा ना? नहीं, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। M12 मैंने ऐसे कोड रखा है, अपने नाम से कुछ भी कोड रख दिया है मैंने। और रिसोर्सेज में भी मैंने हाँ हाँ। एग्जाम्पल के लिए वो नेम लिया है सीमेंट। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये कंपनी से कनेक्टेड में ही आएगा, हमने इसे बाहर रखा है।
बाहर नहीं जाएंगे, इसको अंदर करना है तो अंदर डाल देंगे। देखो ये कनेक्टेड होके आ गया यहाँ से, जनरल मैनेजर से कनेक्ट हम्म। होके। और बाहर रखेंगे हम्म। तो ये कनेक्ट होके यहाँ पे जाएगा। एक मिनट, तो करते हैं हम थोड़ा सा ये। ओके, जैसे पॉज करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ही आएगा, ये जनरल मैनेजर हम्म। के अंदर आएगा। इसको अंदर ले लेंगे तो ये अंदर आ गया। देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अंदर आ गया। ठीक हम्म। है। अब जैसे कि मैंने इसका नाम रखा है सीमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड रख दिया है ये, और कोड ऑटोमेटिक जो आएगा वो चलेगा। अब यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज में नाम रखा है सीमेंट, और यहाँ पे रिसोर्सेज टाइप में क्या लिखा है, लेबर। तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ मटेरियल्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यस कर देना है। तो अब देखो ये मटेरियल्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे परसेंट पे नहीं आ रहा है ना। ये हम्म। चेंज हो गया। अब वैसे ही मुझे और भी बनाना है, मैं ऐड करता हूँ, फिर से ऐड कर रहा हूँ। इसको हम लोग उसी के कैटेगरी में रखेंगे। सैन। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ सैंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिवर सैंड। ठीक है, ये नाम दिया मैंने यहाँ पे। और सेम सर वो यहाँ पे कोड चेंज हो मेटल। रहा है। हाँ तो कोड चेंज ही होगा ना, कोड एक ही नहीं रहेगा ना, कोड चेंज हो जाएगा। तो एम के इसका, थ्रू नहीं जाएगा तो। हाँ हमने अभी पहले बनाया था ये, उसके बीच में नहीं आएगा तो। नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग मतलब वो अलग। चेंज। अभी हाँ देखो ठीक है। कैसा है कि पहले पहले। मैं, हाँ, ये यहाँ से बना रहा हूँ तो R1 R4 ऐसे आ रहा है ना। तो ये तो उसके अंदर हाँ नहीं है, हाँ वो हाँ तो बराबर। अलग अलग बन रहा है ना। यहाँ पे देखो अलग कैटेगरी में बन रहा है। तो मैं इसका मटेरियल सी नाम रख रहा हूँ, तो मटेरियल सीमेंट। तभी। और इसका कोड रखता हूँ मैं। चेंज करना पड़ेगा क्या बार बार? चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर जो बनाओगे ऑटोमेटिक वो उससे बन जाएगा। और ये हाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब इसका चेंज कर देते हैं लोग। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ यस सैम। तो डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हो, तो आपको ध्यान में रहे उसके लिए आप रख सकते हो। हाँ। वही तो। अब उसके बाद ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एग्रीगेट्स। इसके लिए यहाँ पे क्या करें, फिर से लेट करने पड़ेगा। इसका कोड चेंज कर देंगे तो एग्रीगेट का ए ले लेते हैं। देखो एग्रीगेट्स, यहाँ पे इसको नेम चेंज करना है। नेम चेंज करने तो एग्रीगेट्स। इतने में से वो भी लिख सकते हो, तो नो नहीं लिखता हूँ मैं, इतना ही लिखता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक। रिसोर्सेज टाइप के सब लेबर इसमें आ रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो ये मटेरियल इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये सब मटेरियल इसमें बन गया है। ठीक है। अब उसके अंदर कैटेगरी बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, सीमेंट में बना सकते हैं। कि अब सीमेंट में मुझे बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसका नाम दे देता हूँ ओपीसी सीमेंट। ये नाम दे दिया। इसी में एक और कैटेगरी बना देता हूँ, पीपीसी सीमेंट। अब रिवर साइड में भी हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं। रिवर साइड में क्या बना सकते हैं, एक नेचुरल सैंड और एक आर्टिफिशियल सैंड।
कार बना देंगे नाम से, उसका नाम रख देंगे आर्टिफिशियल से। एग्रीगेट्स में भी बना सकते हैं कैटेगरी, यहाँ पे सेलेक्ट करो। और यहाँ पे फाइन एग्रीगेट। इस तरह से पूरे ये कैटेगरी मटेरियल्स में बन जाएगा। ठीक है। खाली अब मटेरियल बचा ना, मटेरियल हाँ मटेरियल तो नॉन बना। लेबर। हाँ ये मटेरियल तो हमने नॉन बना लेबर, दिया। हाँ वही नॉन लेबर बचा है। नॉन लेबर में कुछ भी मशीन डालने की प्रॉब्लम, हम्म। मतलब जेसीबी पोकलैंड उसमें हम्म। सर्कुलर वगैरह। अब इसके बाद फिर से कंपनी में चले जाते हैं यहाँ पे। तो कंपनी ओपन करते हैं इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल मैनेजर को सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आएंगे, यूनिट में आएंगे, यहाँ पे नोट पे ये सब डिटेल दिख रहा है हमें अभी। तो जनरल में ज्यादा कुछ नहीं, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, टाइटल दे सकते हैं, मेल एड्रेस, ऑफिस फोन नंबर, और यहाँ पे एक्टिव कोड है। यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे लेबर है, नॉन लेबर है, मटेरियल है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यूनिट, यूनिट हमने यहाँ पे इंडियन रुपीज पहले सेलेक्ट कर लिया, तो इंडियन रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, और हमारा कैलेंडर भी सिलेक्टेड है, हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है। अब उसके बाद यूनिट एंड प्राइस में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर एंड देन यहाँ पे दिखेगा तो फिक्स डेट, एंड देन यहाँ पे दिखेगा 9 आवर्स पर डे वर्किंग डे, और यहाँ पे प्राइस। तो प्राइस में यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस 2000। ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, तो आप कौन सा भी वैल्यू डाल सकते हैं स्टैंडर्ड को। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट हमने डाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हवर्स चाहिए था रे, यहाँ पे ईयरली दिखा रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा ना। चेंज कर। ये यहाँ पे एयर आ रहा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसे। कैलेंडर में से चेंज करते हैं। कैलेंडर मॉडिफाई, मॉडिफाई में नहीं वो तो एक वीक का हो रहा है। टाइम पीरियड रेट तो देखो। पूरा ईयर में है। रिसोर्सेस में भी अलग बनाना पड़ेगा।
दो कैलेंडर बनाने पड़ेंगे। हम्म। नहीं दो नहीं, दो कैलेंडर कैलेंडर बनाने नहीं पड़ेंगे। बनाने, वो हमने सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है उसे। के और लिंक पे कर रहे हैं इसे उससे। और इसे क्लोज करते हैं। उस पर क्लिक करो तो हो जाएगा ना। ये हो चुका है, तो ये हमने यहाँ पे इसको रेट बता प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे नीचे, सिविल डिपार्टमेंट में एचओडी का जाएंगे। यहाँ पे जीरो है, तो इसका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 हम्म। 100 डालता हूँ। यहाँ पे आजकल मैनुअली अभी करते हैं इसको। ये हो गया, इसके बाद मुझे जमा यहाँ से इसको चेंज करते रेट कौन सा, फिर इंजीनियर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का तो रेट अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड रेट भी दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर कहाँ पर रख देंगे। मतलब पर डे लिखना पड़ेगा ना तो आवर। नहीं, पर आवर है रेट। और आवर इतना। ऐसे एक वैल्यू डाला है हमने, वैसे तो उतना तो नहीं रहता है। हाँ हम्म। वो ठीक है ठीक है ईयरली डाल था दो। ना। हाँ, ईयरली रहता है, इसलिए तो हाँ 900 डालते हैं यहाँ पे। अब समझ जाओ कि डे है, तो डे के लिए डे डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हाँ वही ये तो। डे हो गया। अब उसके बाद आएगा साइट सुपरवाइजर, उसका हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 800 बाय 3। ये हो गया। उसके बाद मेंशन मेंशन का यहाँ पे डाल देते हैं 600 पर डे। फिर लेबर को यहाँ पे डाल देते हैं 500 डे। फिर यहाँ पे आते हैं स्किल लेबर का डाल देते हैं 400। ये हो गया पूरा हमारा सिविल का। उसके बाद मैकेनिकल का आ गया, मैकेनिकल में भी सेम वैसे ही डालना है यहाँ पे। अब प्राइस यानी यूनिट के बाद हम्म। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपका, ये है रोल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको रोल दिख रहा होगा, ये रोल क्या करना है, हमें असाइन करना है। ठीक है। तो अब रोल असाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है असाइन का। ठीक है। ये यहाँ से असाइन कर सकते हैं, अगर हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो असाइन रोल आ रहा था, डिस्प्ले द करंट प्रोजेक्ट्स रोल एंड रोल आईडी यहाँ पे एंड द रोल नेम। तो यहाँ पे तो कोई आईडी नहीं है, रोल है नहीं यहाँ पे, है ना। तो हमें उसके लिए हाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोल्स बनाने पड़ेंगे। तो रोल्स बनाने के लिए हमें फिर वही एग्जैक्ट हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरप्राइजेस दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको हम्म। रोल। ठीक है, इसमें जाके हमें रोल्स बनाने हैं और ऐड करने हैं। तो मैं इसे अभी कंटिन्यू करूँ कि कल करते हैं इसे। हाँ चलिए होगा वो। अभी हाँ खत्म हो इसको, जाएगा ना वो। हाँ टाइम लगेगा इसे, क्योंकि आपका क्लास का ठीक भी है टाइम ठीक। हो गया ना। ठीक है, तो हाँ ये रिसोर्सेज हमारा खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारा आएगा रोल, तो रोल यहाँ से बना लेंगे।
एंड देन ये हमारा काम हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट का। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है वही होगा तो। ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ तो अभी अप्रूवल हो आज जाएगा जितना तो फिर वो होने के बाद फिर हम लोग किस पे जाएंगे, क्रिटिकल पार्ट पे जाएंगे। ठीक है। रोड मैप पे दिया है वहाँ पे क्या क्या करना है हमें, तो वहाँ पे जाएंगे, रिस्क भी देखेंगे, क्रिटिकल भी देखेंगे। ये सब में यहाँ पे हमें जाके उसे मैनेज करना है पूरा। ठीक है। अभी जितने भी ठीक है। आज हुआ है उसका प्रैक्टिस कर लो आप, अगर आपको नहीं आ रहा तो लिख के रखो, मुझे कल आप पूछ लेना उससे। ठीक है। ठीक है। ओके। टेक्निकल एमटी यूज करो, उसके अंदर होगा सर्टिफिकेट। अच्छा, प्राइमरी मेरा किया है मैंने मैम अभी।